कृषि नीति है बीजेपी सरकार का। ये कृषि नीति ऐसा ही है जो कॉर्पोरेट को बचाओ, कॉर्पोरेट को बढ़ावा दो और किसान को मारो। ये सरकार इस नीति पे चल रहा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। हम किसान मोदी को नंगा किया था। नमस्कार, द लेंस लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो मुख्य धारा की मीडिया से गायब है। ट्रंप ने जब से भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आप मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन इससे कपास उद्योग और कपास उत्पादन करने वाले किसानों पर क्या असर हो रहा है, ये बात मीडिया से पूरी तरह से गायब है। हम ये पूरी बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। दरअसल इस साल जो कपास का उत्पादन है उस पर पहले ध्यान दीजिए। 107.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस साल कपास की पैदावार होगी, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 2.9% कम है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कपास के उत्पादन में गिरावट आ रही है। और यह सब जब हो रहा है, ठीक इसी वक्त कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास से आयात शुल्क हटा दिया है और कपास के बाजार में कपास की कीमतों में 1100 रुपए की गिरावट आ गई है। एक तरफ इंडस्ट्री को राहत देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ कपास उत्पादक जो किसान है उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। अमेरिका के टैरिफ के बाद से भारत में कपास और कपास के किसान, कपास का उद्योग और कपास उत्पादन करने वाले किसानों पर इसका क्या प्रभाव होने जा रहे हैं, इस मामले पर आज हम चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं कृषि नीति विशेषज्ञ हन्नान मुल्लाह जी के साथ बात करेंगे। आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और इस वक्त सीपीआई-एम के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और भारतीय और अखिल भारतीय किसान सभा के वरिष्ठ नेता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अमेरिका के टैरिफ लगाए जाने के बाद से जो पूरी कवायद चल रही है, इसमें आप अब मौजूदा समय में किसान को कहां देख पा रहे हैं? आज कपास किसान एक बहुत खतरे के मोड़ पर पहुंच गया है सरकारी नीति के चलते। और 15 अगस्त लाल किला से प्रधानमंत्री ने बड़ा जोर शोर से ऐलान किया था कि मेरे अपना कीमत पर भी मैं किसान को बचाएंगे, किसान को किसी तरह कोई नुकसान होने नहीं देंगे। ये 15 अगस्त जी। और 4 दिन बाद यहाँ से पलट गए। 19 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, करीब 1.5 महीना के लिए हमारा जो कपास पर जो आयात का ऊपर जो टैक्स था, टैरिफ था 11%, उसको सीसीआई ने विड्रॉ कर लिया। और कांग्रेस आज सरकार जो बीजेपी का है, ये किसान का बात करते करते किसान पर पीछे ने छोरी घोप दिया जी। क्योंकि आपको मालूम है, अभी बोला है इस साल किसान कितना उत्पादन करने जा रहा है। करीब 60 लाख भारत का किसान जो कपास की खेती में लगे हुए हैं जी। और इसका उत्पादन पूरा हिंदुस्तान कपास उत्पादन में दुनिया में करीब 23% से ज्यादा उत्पादन करते हैं, आज सबसे ज्यादा है। अरे हमारा देश का किसान के लिए एक जीने का एक सहारा है जी। 60 लाख किसान परिवार है, उतना परिमाण खेत मजदूर है और व्यापारी है जो इस पर भरोसा करते हैं जी। मगर लगातार जो प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका प्राइस गिरते रहते और इसका लगातार प्राइस कम हो रहा है, जबकि हम बार बार किसान सभा मांग कर रहा है कि खेती का फसल का दाम स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक खर्चा से 1.5 गुना होना चाहिए जी। जबकि नरेंद्र मोदी बार बार वादा किया था इलेक्शन के पहले कि हम स्वामीनाथन के मुताबिक हम फसल का दाम देंगे
बिल्कुल। और कपास हमारा खरीफ में सबसे ज्यादा फसल कपास है, जी, खरीफ फसलों खरीफ का। का। जी। मगर इसमें क्या हुआ, इसमें सरकार ने दाम जो दे रहा है इस बार, सीएससीपी जो दाम दिया है, ये दाम में भी उसका गद्दारी है। हम्म। वो बोलता है हम 1.5 गुना दाम दे रहा है हम्म। खर्च का, हमारे सरासर झूठ है। हम्म। 1.5 गुना दाम बिल्कुल नहीं है। सीएससीपी जो दाम दे रहा है वो A2 + 50% है, हम्म। C2 + 50% नहीं। बिल्कुल। A2 + 50% में क्या होता है, जमीन का खर्चा, उसका बैंक का ब्याज, ये सब उसमें नहीं पकड़ा जाता है। जी। इसको निकाल के दाम तय करता है। हम्म। और जब इसको जोड़ के C2 + 50% स्वामीनाथन के मुताबिक होता है, इसको बढ़ जाता है। जैसे इस बारी हम्म। जो दाम तय किया है सरकार ने, तो बता दो कि सरकार ने किसान इसको दाम तय किया है 7,700 रुपया के करीब ये दाम तय किया है। ये ये पर है कैंड ये पर उसका कैंड मुताबिक। ये पर कैंडी है क्या, 7,700 रुपया? हाँ हाँ, ये है जो सीएससीबी का जो जी। सरकार जो दाम ऐलान किया है। और ये इसका होगा, स्वामीनाथन के मुताबिक इसका दाम होगा 1,000, 10,000, जी। 10,000, 10,000 से ऊपर होगा। जी। इसलिए ये हर क्विंटल में, हर क्विंटल में ये 2,365 रुपया कम हो रहा है, जी। ये सरकारी जो दाम। और बस ऐलान कर रहे हैं बार बार, ये स्वामीनाथन के मुताबिक है, बिल्कुल जी। स्वामीनाथन के मुताबिक नहीं है। ये झूठ बोलता है, जी। मीडिया इसको प्रचार करता है, और हम बार बार आंकड़े करके दिखाया है। ये जी। स्वामीनाथन के मुताबिक ये 2,300 रुपया, 365 रुपया हर क्विंटल में कम है। जी। इस हाँ। तरह कम देके जो खेती जो नुकसान में चल रहा है, ये कैसे खेती बच सकता? जी। क्योंकि हमारा खेती आज जब आप 11% टैक्स जब आप उठा लिया, हाँ। अभी हमारा बाजार में जब कुछ महीना में तुला उठने वाला है, हम्म। रुई उठने वाला है, खेती तो हो गया, खर्चा तो हो गया, हम्म। किसान इसी भरोसा में किया। मगर आप उठने के मौका में आप दरवाजा खोल दिया अमेरिका व दूसरे देश से, जी। लाखों बेल कपास अंदर इंडिया में आएगा, और जी। वो बिना टैक्स में। जी। एक एक इसलिए चीज। हमारा एक तो अ, उत्पादन खर्चा हमारा ज्यादा है। हन्नान अमेरिका साहब। का जो आपको मालूम है, जी। अमेरिका का जो सब्सिडी है, हम्म। वो टोटल उत्पादन का 12% सब्सिडी मिलता है। बिल्कुल। और हमारा हिंदुस्तान में उत्पादन का 2.37% सब्सिडी मिलता है। हम हम्म। कैसे उसके साथ कम्पीट कर सकता? जी। उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, उसका टेक्नोलॉजी एडवांस है। जी। हमारा किसान कैसे उसके साथ कम्पीट करेंगे? जी। और हमारा किसान को बचाने का बार बार वादा करने के बावजूद सरकार इसको एक शुल्क को उठा दिया। जी। इससे हमारा बाजार में अमेरिका या दूसरे देश का खेती मैंने जो रुई है वो भर जाएगा, जी। और उसमें हमारा किसान दाम बहुत घट जाएगा। उसके वजह से जी। दाम घटने के बाद हमारा फसल जब उठेगा किसान का, और उसको और भी कम मिलेगा, जी। और भी कर्जा में और फंसेगा। और अब तो तो ये अब तो जो अब परिस्थिति अब है, तो हम बार कपास की बार बोल अब रहे हैं जी, सरकार। अब तो कपास की कटाई भी होने वाली है। 2 महीना पहले बुआई हुई थी, कोई अब कोई कटाई बोला भी होने उठने के वाली फसल है। कटाई के ठीक सामने आके हम्म। ऐसा विदेशी कपास के लिए दरवाजा खोल दिया, और जी। 4 दिन पहला बोला हम किसी हालत में किसान हम्म। को बचाएंगे। जी। ये जो झूठ बोलता है, जो गद्दारी है, जैसे 15 लाख देने के बाद दिया नहीं, गद्दारी है। जैसा किसान का स्वामीनाथन के मुताबिक कर्जा माफी करेंगे, नहीं हम्म। किया, ये गद्दारी है। हम 1 साल आंदोलन करके उसको 3 काला कानून वापस लेने में मजबूर किया था, हम्म। और उस समय लिखित रूप में हमको दिया था कि जी। हम आपसे बात करके बाकी समस्या सुलझाएंगे। जी। 5 साल हो गया, हमसे कोई मीटिंग करने के लिए कोई बार बार रिमाइंडर के बावजूद भी हमसे बात नहीं कर रहे। तो जी। सरकार ये दर्शकों झूठा दर्शकों बोलते को हैं, झूठा दर्शकों को सर वादा पूरा नहीं करता।
एक मिनट सर, दर्शकों को एक आंकड़ा और रख दें हम आपके सामने। आप प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब हाँ, फरवरी में बजट आया था, जब फरवरी में बजट आया हाँ, था, उस वक्त बजट में ये घोषणा की गई थी कि वो कॉटन मिशन चलाएंगे 5 साल के लिए, और इसके लिए इन्होंने हाँ, बाकायदा 5,272 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। यानी कपास का उत्पादन हो, कपास किसान खुशहाल हो, तमाम तरह के वादे बजट में किए गए थे। लेकिन इतने तमाम केंद्र सरकार के वादों के बाद भी अगर आज स्थिति ये है कि कपास किसान और किसानों से जुड़े जो संगठन है, किसानों के जो संगठन है, चाहे अखिल भारतीय किसान सभा हो, संयुक्त किसान मोर्चा हो और स्वाभिमानी शेतकारी संगठन जो महाराष्ट्र का है, इन सभी लोगों ने अब मिलकर के सरकार से ये मांग की है कि इसको वापस लिया जाए, जो इन्होंने ये आयात शुल्क हटाया है। तो अब आगे की रणनीति क्या दिखाई दे रही है आपको किसानों की ओर से? ये जो सामने हमारा हुआ है, जो किसान को, एक तो पिछले 3 महीना में हम्म। 374 किसान खुदकुशी किया महाराष्ट्र में। जी। और ये बाहर इसका दाम और भी घटेगा हम्म। तो और भी ज्यादा खुदकुशी बढ़ेगा। जब जी। सरकार बार बार कह रहे हैं हम खुदकुशी रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? इस तरह हमला होगा उसका आर्थिक जीवन पर, नहीं तो रोक क्या सकता। तो और क्या इस सरकार चीज इस तरह, तो क्या इस चीज की आशंका है कि ये कपास के दाम अभी और घटेंगे जो अब अगली और फसल घटेंगे, आएगी? क्योंकि कैसे? बाहर का जब सस्ता कपास जब बाजार में आ जाएगा हम्म। तो इसको दाम और घटेंगे। ये जी। यही जो हमारा किसान का शंका है, हम्म। शंका नहीं है, वास्तव है। हम्म। और जो 12 राज्यों में हमारा किसान कपास पैदा करता है, हम्म। करीब महाराष्ट्र गुजरात इसमें ज्यादा है, जी। मगर इसमें इसके ऊपर काफी बड़ा हमला होने जा रहा है। जी। इसलिए हम कहते हैं जो ये सरकार को, जो किसान विरोधी जो नीति है, इसके खिलाफ हम संयुक्त किसान मोर्चा ने जी। हम तय किया है कि जो नुकसान हो रहा है करीब 123 बिलियन रुपीस कम हम्म। हो जाएगा। हम्म। हर एकड़ में करीब 21,000 रुपया नुकसान होगा हर जी। एकड़ में। तो बाकी पूरा देश के लिए करीब 123 बिलियन रुपीस, हम्म। हाँ, ये नुकसान होगा किसान को। कैसे किसान बच सकता? क्योंकि इस बार जो दाम दिया है वो 7,710 रुपया, हम्म। और होना चाहिए स्वामीनाथन के मुताबिक 10,075 रुपया। हर क्विंटल में 2,365 कम हो रहा है। इसी घाटे का सौदा से खेती कैसे चल सकता? हम हम्म। बार बार ये आंकड़े दिखा रहा है और सरकार इसको अनदेखी कर रहा है, और इस तरह दाम घटाते जा रहे हैं अंदर, साथ साथ विदेशी सामान के लिए, खेती के सामान के लिए हमारा दरवाजा खोल रहा है। ये जी। दोनों तरफ किसान को मारने का जो साजिश है, जी। ये हम किसान सभा चर्चा किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने चर्चा किया, और इसके खिलाफ एक भारी आंदोलन के बिना हम किसान को बचा नहीं सकते। जी। हम तो लोग इसलिए बड़ा ये जो आंदोलन के लिए राहत तय जो किया है। जिस राहत की बात सरकार कर रही है, तो वो राहत वास्तव में मिल किसको रही है? हम आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार किसको राहत दे रही है? ये किसी का मिल नहीं रहा है। जैसे नहीं। पहले सब्सिडी देता था खाद में, हम्म। वो घटा दिया। हम्म। खाद का दाम बाजार में बढ़ गया, किसान का ज्यादा पैसा से खाद खरीदना पड़ता है। कॉर्पोरेट बड़े बड़े कंपनी जो दवा बेचता है, हम्म। वो सब बीज बेचता है, हम्म। उसका दाम भी खराब बहुत बढ़ गया। और हम्म। बीज के बारे में वो कॉर्पोरेट बोलता है ये इंसेक्ट फ्री है, मगर बीज जब बोते हैं, पीटी कॉटन में देख रहा है, वो हम्म। उसका मनसेंटो वगैरह का बीज से वो कीड़ा आ रहा है। पिंक बोलवर्म अभी इस साल में बहुत नुकसान किया, जी। जबकि सरकार वादा किया था कि वार्म नहीं आएगा इस बीज में। तो इस परिस्थिति में हर तरह किसान मार कर रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है और फसल खराब हो रहा है और दाम घट रहा है। ये जी। लगातार एक कृषि नीति है बीजेपी सरकार का। ये कृषि नीति ऐसा ही है, जो कॉर्पोरेट को बचाओ, कॉर्पोरेट को बढ़ावा दो और किसान को मारो। ये सरकार इस नीति पे चल रहा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। जी। एक और आंकड़ा है 10 साल पहले का, हम आंकड़ा आपको बताएं, अपने दर्शकों को भी अब जानने के बहुत जरूरी है ये समझना कि 10 साल पहले जो कपास था उसका 390 लाख गांठ का उत्पादन हर साल होता था,
और तब हम होता था। कपास के बड़े निर्यातक के रूप में स्थापित हो चुके थे। लेकिन हाँ, अब 10 साल के बाद तस्वीर पूरी तरीके से उलट गई है। अब हुआ हाँ, क्या है, पहले हम निर्यात करते थे और अब हम 40 लाख हाँ, गांठ आयात करने की कगार पर खड़े हैं। और जुलाई तक, होई, पिछले महीने का जो आंकड़ा है, करीब 32 लाख गांठ आयात हो चुकी है। हम हो चुके बाहर हैं। से 32 लाख गांठ मंगा चुके हैं। और अब जब Yes, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आयात शुल्क घटा दिया है, तब अब यह आशंका और जताई जा रही है कि बाहर से हम 10 से 12 लाख गांठ और भी मंगाएंगे। तो कपास का रेट गिरा और किसान जिसकी फसल अभी कटने को है, कुछ ही दिनों के बाद उसकी फसल कटेगी, वो पूरी तरीके से इसमें परेशान हो रहा है। यही बात मौला साहब हमको समझा रहे हैं। अब एक चीज हम आपसे ये समझना चाहेंगे सर, कि अमेरिका के टैरिफ के बाद जिस तरीके से भारत की सरकार ने ये फैसले लिए हैं आयात शुल्क घटाने का कपास से, वो किस तरह का दबाव है? वो क्या कारपोरेट्स का दबाव है, या अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश है कि हम आपके साथ अभी भी संबंध हम बनाना चाहते हैं? क्या दबाव, कौन सा दबाव काम कर रहा है, हम आपसे समझेंगे। ये दबाव है, ये दबाव नीतिगत है, हम्म। क्योंकि आरएसएस बीजेपी इसका हम्म। पॉलिसी है साम्राज्यवाद को दलाली करना। हम्म। आरएसएस साम्राज्यवाद के खिलाफ 1 इंची का लड़ाई लड़ा नहीं, 1 घंटा का लड़ाई लड़ा नहीं। आज आजादी को बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हम्म। सबको स्वीकार है आजादी का लड़ाई किया है, जबकि वो बराबर आजादी का लड़ाई से गद्दारी किया है। एक भी नाम वो बता नहीं सकता कि जो आजादी का लड़ाई लड़ा था। सावरकर का नाम बताता है, सावरकर 6 बार ब्रिटिश को चिट्ठी दिया था, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको सेवा करूंगा। तो ये है आरएसएस बीजेपी का चरित्र, साम्राज्यवाद के दलाली करना, उसके पास घुटना टेकना जी। साम्राज्यवाद के साथ, ये इसका नीति है। सही नीति के चलते अमेरिका साम्राज्यवाद के साथ ये घुटना टेक रहे हैं। जी। जब ट्रम्प बार बार उसको अपमान कर रहा है, लात मार रहा है, फिर भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। जी। चाइना का प्रधानमंत्री परसों ने बोला जो अमेरिका जो बुली है, बुलिंग बुलिंग कर रहा है, और जब आप साइलेंट रहेंगे बुली और ज्यादा होगा। जैसा चीन के खिलाफ 50% लगाया तो चीन 125% लगा दिया काउंटर करके। हम्म। तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और ये सरकार चुप है, आज तक एक शब्द नहीं बोल रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, अथाम घटाते जा रहा है उसके दबाव के सामने। तो ये साम्राज्यवादी नीति अमेरिका के पास संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण है, जो कि हमारा किसान के लिए, खेती के लिए, हमारा आर्थिक व्यवस्था के लिए घातक है। और नरेंद्र मोदी अमेरिका के दलाल के रूप में ये काम कर रहा है, कॉर्पोरेट को दलाल के रूप में काम कर रहा है, और किसान को मारने के लिए साजिश जो है उसका 11 साल हम लगातार देख रहा है, हर बातों में अब दे रहा है, किसान के साथ गद्दारी चल रहा है। बोल रहे हैं हम लेकिन 6,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपया दे रहा है, मगर आप जी। देखो हमारा जो हम हिसाब दिखाया 21,000 रुपया उसका घाटा हो रहा है। हम्म। तो 21,000 रुपया वो हमको दे देंगे मोदी सही दाम के रूप में, तो हम उसको 6,000 रुपया लेने का तैयार नहीं है। किसान भीख नहीं मांगता, किसान 6,000 रुपया मोदी को दे देंगे उसको और दोबारा दूसरा कोट खरीद करने के लिए, हम नहीं लेंगे, हमारा सही दाम दे दो, हम तुमसे नहीं लेंगे, भीख नहीं मांगते हैं। और सरकार प्रचार के जरिए दिखा रहा है हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ये सब झूठ है, गुमराह करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को गुमराह करने के लिए। और जो ज्यादा लोग हमारा देश का खबर नहीं रखता, जो नॉन किसान है, किसान के बारे में बिल्कुल कुछ जानते नहीं, तो वो लोग ये सब बात विश्वास करते हैं। जी। इसलिए हमारा किसान का काम है इसको सही सबक सिखाना। जैसे 384 दिन दिल्ली घेरने का बाद मोदी को मजबूर किया था झुकने के लिए, तो जी। उसको मजबूर आंदोलन के जरिए मजबूर किया जा सकता, वो कोई बानी से बातों से नहीं होगा। हम बोला कि हम 1, 2, 3 सितंबर, अभी 1, 2, 3 सितंबर हम इसके खिलाफ पूरा देश में वो कानून को जलाएंगे, जो ऑर्डर है वो कॉपी गांव गांव में जलाएंगे। इसमें किसान के अंदर एक क्रोध पैदा होगा जब चलाएंगे। उसके बाद हम पूरा देश में पंचायत के जरिए हम पुस्तक पारित करेंगे, गांव गांव का किसान इस तरह हमारा नुकसान हो रहा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम पे हर गांव से पूरा देश का किसान चिट्ठी भेजेंगे। जी। उसके बाद हम गांव गांव में महापंचायत करेंगे,
और बड़े बड़े रैली करके इस अन्याय को उजागर करेंगे, जनता को नजर में लाएंगे कि जी किस तरह बीजेपी सरकार किसान के साथ, उसका कृषि नीति किस तरह किसान विरोधी है, किस तरह कॉर्पोरेट पस्त है। इसको हम उजागर करके उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन के हम तैयारी जी करेंगे। ये हम ए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज एसकेएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंदोलन का हम ऐलान किया है। जी एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे मुल्ला साहब कि आपने बड़ी किसानों की जो बात की है वो वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां हैं। विपक्ष की पार्टियां इस समय वोट चोरी के मुद्दे पर तो काफी मुखर दिखाई दे रही हैं, लेकिन किसानों के मामले पर कभी कहीं से कोई आवाज उठती हुई नहीं दिख रही है। विपक्ष के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? हमारा विपक्ष का कहना है कि भाई हम विपक्ष को जो मोदी को, जो किसान का दुश्मन है, जनता का दुश्मन है, नहीं आप उसको हराना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो क्या हम भी किसानों उसको हराना किसानों चाहते हैं। किसानों का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता क्या? ये तो विपक्ष होना तो विपक्ष चाहिए। हाँ। मेजोरिटी देश का किसान है, वो बर्बाद हो रहा है, वो लड़ाई लड़ रहा है, वो सरकार को नंगा कर दिया था, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी का था। हम्म, हम किसान मोदी को नंगा किया था, मगर उसको हराने का जिम्मेदारी उसी रास्ता पकड़ के वो पॉलिटिकल पार्टी का था। उसका नाकामयाबी था, उसका फेलियर था, किसान का फेलियर नहीं था। किसान हम्म, दुनिया में सबसे बड़ा किसान आंदोलन इतिहास में हम किया था पिछले साल, और उसके जो फायदा लेना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी का, वो हम्म, नाकाम रहा गया। हम बार बार बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी तो किसान के इशू लेके लड़ोगे तो जैसा वोट चोरी एक इशू है, जैसे आर्थिक इशू भी लेना है, आर्थिक इशू लोग सफर कर रहा है, तो इसी इशू को लेके पॉलिटिकल पार्टी ठीक ढंग से लड़े तो और आसानी से वो लोग का राजनीतिक फायदा मिल सकता। जैसे जी हम लोग मिला था सारे, जैसे एसकेएम के सारे लीडरशिप हम मिला था राहुल गांधी से, उन्होंने वादा किया था हमारा से कि हम किसान का सवाल लेके लड़ेंगे। मगर वो है इसको एक तरफ चलने की एक आदत जो देखा पॉलिटिकल पार्टी, जो पकड़ेगा उसी तरह घूमते रहते हैं, और बाकी इशू का अनदेखी करना, इसमें उसको ही नुकसान। बार बार कहता है पॉलिटिकल पार्टी, आप जी किसान का इशू को लो पकड़ो, और वो आपका लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार होगा। और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस बीजेपी का जो सरकार है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, संविधान विरोधी जो ताकत है, इसको हटाने के लिए सबसे बड़ा मदद किसान, ज्यादा वोटर भी है देश का, तो इसके जी साथ लेके चलो, ये हम अपील करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें बल देंगे। जी तो क्या आपकी बाकी किसान संगठनों से भी बात हुई है इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए, बाकी किसान यस, संगठन? हम तो जी संयुक्त किसान मोर्चा हम्म करीब 400 से ज्यादा किसान संगठन का एक प्लेटफॉर्म, हम्म भारत में नहीं दुनिया में भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, नहीं है। जी ये दुनिया का किसान के सबसे बड़ा पंचायत है, जी और हम हर महीना में बैठ के किसान का समस्या को जायजा लेते हैं, और जी नया नया जो समस्या है उसको उजागर करते हैं, और हर समय आंदोलन जारी रखते हैं। तो जी एसकेएम में हम बैठ के तय किया है, ये किसान का जो विरोधी नीति है मोदी का, इसके खिलाफ हमको और बहुत और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जैसे एक बड़ा आंदोलन किया था, फिर उससे उसी तरह एक बड़ा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ बिल्डअप करना के फैसला किया है। और जी एसकेएम के पर और भी आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ऐलान किया है। जी तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1, 2 और 3 सितंबर को आप लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे किसानों को तत्काल फौरी राहत मिल पाएगी? कपास किसानों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें होंगी तब तक तो हो सकता है कि उनका माल भी बाजार में बिकने को आ जाए और उनको दाम भी कम हाँ, मिले। तो वही तो बात है ना, हमारा आंदोलन का जो गति है उसका गति तो रॉकेट गति में चलता है, फैसला लेता है, लागू कर देता है। हाँ और किसान का तो समय लगता है समझने में, समझाने में, लड़ाई में उतारने में। हम्म इसको मौका वो ले रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे हम्म जितना जल्दी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, प्रेशर डाल सके, जी और आंदोलन और भी नया नया रूप लेके हम्म हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी तो आपने ये इस जरूरी विषय पर आपसे आपने हम हमारे साथ बातचीत की, हमारे दर्शकों को समझाया कि
तमाम मुद्दों की तरीके से ये भी एक मुद्दा है जो मुख्य धारा का मीडिया का विषय होना चाहिए था। अफसोस की बात है कि वो नहीं है, लेकिन आपने इस बात को बताया, हमारे दर्शकों को बताया, हमें समझाया, और कपास किसानों के सामने जो समस्याएं आने वाली हैं अमेरिका के टैरिफ के बाद से, उसके दुष्प्रभाव के बारे में आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम फिर मिलेंगे, इन्हीं सब मामलों पे, इससे जुड़े मामलों पर आपसे चर्चा करेंगे। दर्शकों का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर।